हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। वो इसलिए क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता था उन्हें अकबर द ग्रेट, वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो उन्होंने अपना रूल किया अकबर ने, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल था। उनकी जो आर्मी थी उन्होंने काफ़ी हद दूर दूर तक कॉन्क्वेस्ट की थी और उनका अम्पायर काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उनका वो ये पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए, जो सिस्टम किया अपने एम्पायर में, वो काफ़ी एफिशिएंट था। तो उसमें से एक सिस्टम है मनसबदारी सिस्टम। जो मनसबदारी सिस्टम था तो वो अकबर ने अपने ऑफिसर्स के लिए चालू किया था। इसमें होता क्या था, जो उनके ऑफिसर्स होते थे उनको एक रैंक दे दी गई थी। रैंक का मतलब होता है मनसब। जो उन सबको एक रैंक दे दी गई थी, तो जो लोएस्ट रैंक थी वो थी 10 और जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी 7000। जो स्टार्टिंग में अकबर ने जब ये सिस्टम शुरू किया था तब ये 5000 हुआ करती थी हाईएस्ट रैंक, लेकिन जब तक उनका जो जैसे जैसे उनका आगे बढ़ता रहा रेन अकबर का, वो 7000 कर दी गई थी बाद में। तो जो रैंक हुआ करती थी ये मनसब, ये भी दो में डिवाइड हुआ करती थी, दो बेसिस पे होती थी, ज़ात एंड सावर्स। ज़ात क्या होती थी? ज़ात रैंक जो पर्सन होते थे, ऑफिसर होते थे, उनका पर्सनल स्टेटस फिक्स करती थी और उनकी सैलरी भी ज़ात रैंक पे डिपेंड किया करती थी। और जो सावर्स है, सावर्स होता है, देखिए सावर जो इंडिकेट करता था वो करता था नंबर ऑफ कैवलरी मैन विच वर पोजेस्ड बाय मनसबदार। तो ये क्या हुआ करता था, जो होते हैं ऑफिसर, उनको मेंटेन करने होते थे सावर्स। कैवलरी मैन आप समझ सकते हैं। कैवलरी मैन वो होते हैं जो सोल्जर्स, जो युद्ध में घोड़े पे बैठ के जो लड़ते हैं, उन्हें कैवलरी मैन किया जाता है। तो वो मेंटेन करने होते थे। और ये जो सावर रैंक थी वो इंडिकेट करती थी कि किसी ऑफिसर ने कितने कैवलरी मैन अपने मेंटेन करे हुए हैं। तो इसी बेसिस पे सावर के जो बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गई थी जो रैंक थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। जो फर्स्ट कैटेगरी थी उनमें उन सोल्जर्स को रखा जाता था जिसमें जो सावर्स थे वो ज़ात रैंक के इक्वल है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई पर्सन, कोई सोल्जर है, ऑफिसर है, जो उसकी जो ज़ात रैंक है वो 500 है। तो जो 500 जो उनकी रैंक है, तो अगर उनकी 500 रैंक है और उन्होंने सावर्स मेंटेन भी कर रखे हैं 500 या 500 से ज़्यादा, तो उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता था। और सेकंड कैटेगरी में कोई भी ऑफिसर को तब रखा जाएगा अगर वो अपनी ज़ात रैंक के बराबर जो सावर्स हैं, जैसे 500 रैंक ज़ात रैंक है, तो उन्होंने 500 से कम लेकिन आधे से ज़्यादा यानी कि 250 से ज़्यादा मेंटेन करे हुए हैं और 500 से कम सावर्स मेंटेन करें हैं, तो उन्हें कैटेगरी 2 में रखा जाएगा। और वहीं अगर अगर किसी सोल्जर की रैंक 500 ज़ात है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 250 यानी कि आधे से भी कम मेंटेन करे हुए हैं कैवलरी मैन, तो उनको थर्ड कैटेगरी में रखा जाता था। फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। देखिए, जो कैवलरी मैन हुआ, जो मनसब हुआ करते थे, वो मेंटेन करते थे सावर्स कैवलरी मैन। और जो उनको जो हॉर्सेस मेंटेन करने होते थे वो इस रेशियो में करने होते थे कि जो 10 कैवलरी मैन हैं उन पे 20 हॉर्सेस पड़े हैं। यानी कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो फॉर 1 कैवलरी मैन 2 हॉर्सेस शुड बी देयर। तो दिस वाज नोन एज 10 to 20 रूल। और ये काफ़ी अच्छा रूल था और ये किया इसलिए गया था क्योंकि हॉर्स देखिए लिविंग भी हैं, वो भी थक जाते हैं जब चलते हैं दौड़ते हैं। तो जब भी मार्च पे जाएं या जब वॉर टाइम हो तो हॉर्सेस को रेस्ट दे सकें, जिससे कि आर्मी उनकी कमज़ोर नहीं पड़े। इसलिए ये रखा गया था कि फॉर 1 कैवलरी मैन देयर शुड बी 2 हॉर्सेस एंड दिस वाज नोन एज 10 to 20 रूल। और ये बहुत मेजर फैक्टर था अकबर की जो आर्मी को मजबूत करता था। और एक चीज़ और होती है मनसबदार, आमिर एंड आमिर से उम्दा। तो ये होता क्या था कि जैसे जो रैंक थी किसी पर्सन की, अगर कोई ऑफिसर है उसकी रैंक है 500 ज़ात, 500 ज़ात यानी कि 10 से लेके 500 ज़ात, क्योंकि जो लोएस्ट रैंक है वो 10 है। 10 से 500 ज़ात है अगर किसी पर्सन की रैंक, तो उसे मनसबदार कहा जाता था। अगर 500 से लेके 2500 तक है तो उसे आमिर कहा जाता था। और 2500 से जो अबव होंगी रैंक, अबव कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट थी 7000। तो अगर जो 7000 से जो रैंक ज़्यादा है तब उन्हें कहा जाता था आमिर उम्दा और उम्दाए आज़म। दो सिस्टम और हुआ करते थे, चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे कि कैवलरी मैन जो रिक्रूट हो रहे हैं अकबर की आर्मी में, वो एफिशिएंट हो और वेल एक्सपीरियंस्ड हो। वो इसलिए क्या आता था जिससे कि अगर जब कैवलरी मैन भी अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आर्मी एज अ होल भी एक्सपीरियंस्ड होगी और अच्छे रिजल्ट देगी, एफिशिएंसी उसकी काफ़ी अच्छी होगी। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए जो रिक्रूट कर रहे हैं कैवलरी मैन वो क्या एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने अकबर ने दो सिस्टम चालू किए जो थे। एक पहला था चेहरा सिस्टम और एक था दाग सिस्टम। चेहरा सिस्टम में क्या होता था, ये इट वाज अ डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सोल्जर ऑफ विच वाज मेंटेन्ड बाय द स्टेट।
तो वो एक डिस्ट्रक्टिव रोल मेंटेन किया जाता था सोल्जर्स का, जिसमें जहाँ तक लगता है काफ़ी कुछ उसमें सोल्जर्स की इन्फॉर्मेशन रहती होगी, उनका पास्ट वगैरह रहता होगा और जो उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो रहते होंगे. सो दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द वेल एक्सपीरियंस्ड कैवलरीमैन आर रिक्रूटेड इन द आर्मी. एंड द सेकेंड सिस्टम वॉज डार्क सिस्टम. दिस वॉज डन फॉर चेकिंग द हॉर्सेज, क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज. जो हॉर्सेज होते हैं वो देखिए इंडियन हॉर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा वॉर्स में यूज़ नहीं किए जाते, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, सेंट्रल एशियन हॉर्सेज को लिया जाता है. तो क्या किया जाता था कि जो जैसे हॉर्सेज है उन पे इंपीरियल मार्क्स लगा दिए जाते थे टू मेक देम ब्रांड, जो जिससे कि उनकी ब्रांडिंग हो जाए. एक तरीके से हॉर्सेस की ब्रांडिंग कर दिया करते थे इंपीरियल मार्क से, और जिससे कि पहचान रहे कि हाँ ये गुड क्वालिटी का है. तो दिस वॉज नोन एज डार्क सिस्टम. तो फ्रेंड्स ये था अकबर का जो मनसबदारी सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा कुछ हमने जाना. लेकिन अकबर के बारे में ये बहुत कुछ कम है. वो अकबर द ग्रेट के नाम से जाने चाहते थे और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाया. तो फ्रेंड अभी तो फ़िलहाल हम मनसबदारी सिस्टम के बारे में जाना है. आगे की वीडियो में इनके जो हम लैंड रिफॉर्म्स थे उन्होंने किए और जो उनकी और भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे.